तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे कक्षा 10 के चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 उसमें सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि आप कैसे पता लगाएंगे कि जो समीकरण निकाय दिया है उसका कौन सा हल है तथा उनसे बनने वाली रेखाएं किस प्रकार की। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो व्यापक समीकरण निकाय की बात करें तो व्यापक समीकरण निकाय जो होता है दो चरों के लिए वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चरों वाला व्यापक रैखिक समीकरण निकाय कहलाता है। अब अगर आपका a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो रेखा तो निकाय के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक और केवल एक हल, एक मात्र हल होगा अगर आपका a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। दूसरी बात करें a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, यानी आप कह सकते हैं कि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तीसरी बात करें a1 बटे a2 की बराबर है b1 बटे b2 की और बराबर है c1 बटे c2 के, तो आप कहेंगे निकाय के अनंत अनेक हल हैं और इसे अपन इस हिसाब से देख सकते हैं। अगर इसी प्रकार बात करें रेखाओं के बारे में, ये तो बात हुई थी आपकी कि समीकरण निकाय कैसा होगा। अगर इनसे जो रेखाएं बनेंगी रेखाओं के बारे में बात करें तो रेखाएं किस तरह की होंगी। यदि निकाय का अद्वितीय हल है यानी ये कंडीशन है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगर आपका कोई भी हल नहीं है तो रेखाएं समांतर होंगी और अगर आपके अनंत अनेक हल हैं तो रेखाएं समपाती होंगी। अब हम इसकी एक सवाल पर चर्चाएं करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से अपन निकाय के बारे में देख। तो उसी टॉपिक से आधारित अपन एक समस्या के बारे में बात करेंगे। ये आपको एक उसी प्रकार का सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 और माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, व्यापक समीकरण निकाय ये जो होता है भी हमने आपको बताया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना हो जाएगा आपका 5, b1 का मान -3, c1 का मान -11। पहले समीकरण में देखिए a1 ये b1 ये c1। दूसरे समीकरण में जब आप बात करेंगे तो a2 का मान -10, b2 का मान 6, c2 का मान 22, ये a2 ये b2 ये c2। आपने देखा a1 बटे a2 कितना है 5 बटे -10, 5 एकम 5 और 5 गुनी 10। b1 बटे b2 -3 बटे -6, 3 एकम 3 और 3 गुनी 6। c1 बटे c2 -11 बटे 22, 11 एकम 11 और 11 गुनी 22। आप लोगों ने देखा ये तीनों मान आपस में कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 तीनों के मान कितने हैं -1 बटे 2। आप देख रहे हैं तो निकाय के कैसे हैं अनंत अनेक हल। निकाय के कैसे हैं अनंत अनेक हल होंगे। अनंत अनेक हल में तो रेखाएं कैसी हैं, जब अनंत अनेक हल होते हैं तो हमने आपको बताया था रेखाएं कैसी हैं, समपाती होंगी। जब रेखाएं समपाती हैं, आपको एक बात और ध्यान दीजिए, इसमें कभी कभी संगत और असंगत के बारे में पूछ लेते हैं। अगर निकाय का अद्वितीय हल या अनंत अनेक हल है तो निकाय संगत होता है, अन्यथा कोई भी हल नहीं की कंडीशन में निकाय असंगत होता है। ये एक सवाल है, ये आपको जो अभी हमने सवाल बताया उसी के आधार पर आपको ये बताना है कि इस सवाल में निकाय के कौन से हल होंगे तथा रेखाएं कैसी होंगी, निकाय संगत होगा या असंगत होगा। अगले वीडियो में हम आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।